हेलो दोस्तों, पिछले वीडियो में हम लोगों ने HTML के बेसिक चीज़ों को जाना था। आज हम लोग HTML के टैग्स के बारे में जानेंगे। HTML टैग दो कैटेगरी में विभाजित किया गया है, एक पेयर टैग और दूसरा अनपेयर टैग। पेयर टैग, इस टैग का दूसरा नाम कंटेनर टैग भी होता है, जिनका इस्तेमाल पेयर के रूप में किया जाता है, यानी इन टैग्स के एक ओपनिंग और एक क्लोजिंग टैग दोनों होते हैं। जैसे HTML टैग का यह ओपनिंग टैग HTML है और क्लोजिंग टैग \HTML होता है। ऐसे ही बाकी टैग के आगे भी फॉरवर्ड स्लैश लगाकर उन्हें क्लोज किया जाता है। अनपेयर टैग, इस टैग को एम्प्टी टैग भी कहा जाता है। इसका कोई क्लोजिंग टैग नहीं होता है। जैसे लाइन ब्रेक टैग BR इसी कैटेगरी में आता है। HTML में कोड लिखने और रन करने के लिए कुछ टूल्स की हमें ज़रूरत पड़ती है, जो लगभग सारे कंप्यूटर में इंस्टॉल होते हैं, और वो टूल्स है टेक्स्ट एडिटर, जैसे नोटपैड++, ड्रीमवीवर, सबलाइन टेक्स्ट आदि का उपयोग HTML का कोड लिखने के लिए किया जाता है। आप अपने अकॉर्डिंग जिसमें आपको ज़्यादा अच्छा लगता हो उसे आप यूज कर सकते हैं। इसके बाद आपने जो भी कोड लिखा उसका आउटपुट देखने के लिए एक ब्राउज़र की ज़रूरत होती है। ब्राउज़र जैसे गूगल क्रोम, इंटरनेट एक्सप्लोरर, फायरफॉक्स, सफारी, ओपेरा मिनी आदि का उपयोग आउटपुट देखने के लिए किया जाता है। अब हम बात करेंगे डॉक टाइप। डॉक टाइप क्या होता है? डॉक टाइप HTML का कोई टैग नहीं होता है। यह एक डॉक्यूमेंट टाइप डिक्लेरेशन है, जिसका उपयोग ब्राउज़र को बताने के लिए किया जाता है कि हमारा डॉक्यूमेंट कौन से वर्जन का HTML उपयोग कर रहा है। इसे हम HTML टैग से पहले लिखते हैं। तो आइए बात करते हैं एक एक करके सारी टैग को। HTML टैग, HTML एलिमेंट एक HTML डॉक्यूमेंट का रूट एलिमेंट होता है। इसे HTML डॉक्यूमेंट को डिफाइन किया जाता है। अब हेड टैग, इस टैग के HTML डॉक्यूमेंट का पूरा डिटेल्स लिखा जाता है। यह एक वेब पेज का हेडर सेक्शन होता है, जिसमें अधिकतर मेटा इंफॉर्मेशन को लिखा जाता है। अब बात करते हैं मेटा क्या होता है। मेटा टैग, यह एक HTML का एलिमेंट है जो सभी प्रकार के सर्च इंजन में वेब पेज या कहे वेबसाइट के रूप में इंफॉर्मेशन देता है। मेटा टैग का प्रयोग ओपनिंग हेड टैग और क्लोजिंग हेड टैग के अंदर लिखा जाता है। आपको बता दें कि मेटा टैग का प्रयोग SEO सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन के लिए इम्पोर्टेंट होता है। मेटा टैग को मेटा डेटा टैग भी कहते हैं। इसका उपयोग वेबसाइट के सोर्स कोड में भी होता है। सभी प्रकार के मेटा टैग HTML के हेड सेक्शन के अंदर होते हैं। अब टाइटल टैग का उपयोग HTML डॉक्यूमेंट का टाइटल डिफाइन करने के लिए किया जाता है। डॉक्यूमेंट का टाइटल हमें ब्राउज़र विंडो के टॉप में दिखाई देता है। डॉक्यूमेंट टाइटल को हेड एलिमेंट में लिखा जाता है। अब बात करते हैं बॉडी टैग। इस टैग में HTML डॉक्यूमेंट की बॉडी को डिफाइन किया जाता है। बॉडी एलिमेंट में एक HTML डॉक्यूमेंट का विजिबल पार्ट लिखा जाता है, जो यूजर को दिखाई देता है। उसी में बात करते हैं मेटा कारसेट UTF-8। ये कारसेट और UTF क्या होता है, तो आइए जानते हैं। कारसेट को कैरेक्टर सेटिंग कहा जाता है। यह एट्रीब्यूट HTML डॉक्यूमेंट का कैरेक्टर इनकोडिंग को डिफाइन करता है। अगर हम कैरेक्टर इनकोडिंग डिफाइन नहीं करते हैं तो ब्राउज़र डिफ़ॉल्ट इनकोडिंग को यूज कर लेता है। UTF स्टैंड फॉर इनकोड ट्रांसफॉर्मेशन फॉर्मेट। अब इसमें देखिए कंटेंट, यह एट्रीब्यूट नेम और HTTP/EQ एट्रीब्यूट की वैल्यू डिफाइन किया जाता है। व्यू पोर्ट, आज का समय मोबाइल, आईफोन, टैबलेट आदि का है, तो वेबसाइट भी मोबाइल फ्रेंडली होना चाहिए, या यूँ कहें रिस्पॉन्सिव वेबसाइट होनी चाहिए। इसके लिए व्यूपोर्ट वैल्यू डिफाइन किया जाता है। व्यूपोर्ट को हम मेटा टैग के नेम एट्रीब्यूट में डिफाइन करते हैं। और
कंटेंट एट्रीब्यूट जिसमें विथ इक्वल टू डिवाइस विथ सेट करते हैं। इससे यह होता है कि हम किसी भी डिवाइस में अपने वेब पेज को ओपन करेंगे, उस डिवाइस के अकॉर्डिंग एडजस्ट होकर ओपन होगा। इनिशियल स्केल 1.0 डिफाइन करते हैं, जिसके कारण साइट जूमेबल बन जाती है। तो दोस्तों, यह HTML का पार्ट 2 ट्यूटोरियल था, जिसमें आपने HTML के टैग्स और एट्रीब्यूट को जाना। HTML ट्यूटोरियल पार्ट 3 में इसके आगे HTML वर्जन और ग्लोबल एट्रीब्यूट को जानेंगे। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस ट्यूटोरियल से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन हो तो आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।